हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। अगर आपके सिर में दर्द रहता है या आधे सिर का दर्द ज़्यादा नहीं है, माइग्रेन है और चश्मा चढ़ा हुआ है तो चश्मा आपका हटेगा, माइग्रेन आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा, सिर दर्द कभी नहीं होगा। ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसान है और ये रेसिपी बिल्कुल जो है काम करती है। आपका चश्मा हटेगा, माइग्रेन जाएगा, सिर दर्द कभी भी नहीं होगा, कमजोरी थकान सब दूर होगी। तो इसके लिए सबसे पहला और ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री है वो है ये सफ़ेद दक्षिणी मिर्च बोलते हैं इनको। ये जो है आपको ड्राई फ्रूट्स वाले या मसाले वाले के पास मिलेंगी। ये आपको 100 ग्राम लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है वो है उड़द की धुली हुई दाल। अब कई बार पता नहीं होता है कि उड़द की दाल कौन सी है, तो आपको बता दूं जो काले वाली दाल होती है वो धुली हुई दाल यहाँ पे आपको लेनी है, यानी काली दाल का छिलका हटा के आपको दाल लेनी है। फिर इस दाल को 3 से 4 बार अच्छे से मसल के पानी में साफ़ करके धो लेना है। तो इसको हम अच्छे से मसल के 2 से 3 बार जितनी बार ज़रूरत होगी उतनी बार इसको धो लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे दाल को पानी में डिप करके आपको रात भर के लिए छोड़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरी रात के लिए आपको दाल में पानी भर के छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे भिगो के काम चल सकता है या 5 घंटे। ये जो रेसिपी है वो ऐसे ही बनती है। दाल को पूरी रात के लिए पानी में डिप करके आपको छोड़ना है। फिर इसको सुबह आप जब देखेंगे तो दाल बिल्कुल नरम मुलायम हो चुकी है। और अब इसको हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम है ये। अब इसको क्या करेंगे, छान लेंगे, पानी अलग कर देंगे इसका। और फिर इसको हम किसी भी बड़ी प्लेट में या फिर कपड़े पे या फिर छलनी में डाल के इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो इसको ड्राई करने के लिए पंखे के नीचे रख सकते हैं आप, या फिर अच्छे से कपड़े में पोंछ सकते हैं। तब तक दिखाते हैं आपको और सामग्री जो हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे 250 ग्राम हम काजू लेंगे और 250 ग्राम ही यहाँ पे हम लेंगे बादाम। तो यहाँ पे बादाम को आप चाहें तो भिगो के छिलका उतार सकते हैं। और यहाँ पे अखरोट ले लिए हैं 250 ग्राम। इन सबको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। फिर इनको करेंगे हम यहाँ पे फ्राई। तो हल्का सा इनको रोस्ट करना ज़रूरी है, इनको रोस्ट कर लेंगे देसी घी में। तो यहाँ पे काजू को मैंने कट कर लिया छोटा छोटा सा और इनको इस तरीके से मैंने रोस्ट कर लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। काजू को लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें वरना ये जलने लग जाते हैं। बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये। तो काजू हमारे जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। इनको निकालेंगे और अब यहाँ पे इसमें डालेंगे बादाम। तो ये कटे हुए बादाम मैंने इसमें ऐड कर दी है। एक बादाम को मैंने काफ़ी बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो कूट सकते हैं, मिक्सी में चला सकते हैं। फिर इनको हम अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए जो है रोस्ट कर लेंगे। फिर बादाम भी रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इसमें बादाम, काजू और अखरोट मेन है, ये ज़रूर ऐड करना है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो अभी हम इसमें डालेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे मगज आपको ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। मगज से, इसका ना ही मगज होता है तो ये हमारे दिमाग को मजबूती देता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये ज़रूर डालें। इसमें जितने मगज इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज और घिया के बीज यानी लौकी के बीज मैंने लिए हैं। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको आपको रोस्ट कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे मगज और अखरोट ज़रूरी हैं। आप चाहें तो बादाम या काजू नहीं है तो चलेगा, लेकिन अखरोट और मगज बहुत ज़रूरी हैं इस रेसिपी के लिए। इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। अखरोट उतने ही लेने जितनी दाल लेनी है। अगर आधा किलो आपने दाल ली है तो आधा किलो आप अखरोट और मगज मिक्स करके लेने, यानी कि 250 ग्राम मगज ले लें, 250 ग्राम अखरोट ले लें। तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मगज लिए हैं और 250 ग्राम अखरोट, 250 ग्राम बादाम और 250 ग्राम काजू लिए हैं। इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लिया है, निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे इन सबको आपको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना है, इन सबको आपको पीसना है। तो ठंडा करेंगे पहले, इनको ठंडा करने के बाद मिक्सी में इसको हम पीस लेंगे। अब बचे हमारे पास अखरोट को भी हम यहाँ पे जो है रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करके पीसेंगे। तो इन सबको पीस के ही इस्तेमाल करना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। सारे मेवा, सारे ड्राई फ्रूट जो भी आपने यहाँ पे रोस्ट किए हैं इन सबको ठंडा करके मिक्सी जार में पीस लेना है। साथ ही साथ आधा किलो चीनी भी आपको मिक्सी जार में पीस लेनी है। अगर आप खांड या बूरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चीनी पीसने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में आपकी दाल अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाती है, हाथों में पानी नहीं लगता है। इस तरीके से हाथों में पानी ना लगे आपके, तो ड्राई आपकी हो चुकी है दाल। अब क्या करना है, लगभग 100 ग्राम घी लेना है। उस घी को गर्म कर लेना है, फिर उसमें दाल डालनी है और दाल को आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से भूनना है। तो सबसे ज़रूरी काम है दाल को भूनना। दाल अगर कच्ची रहेगी तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और
दाल को यहाँ पे परफेक्टली आपको भूनना है। तो दाल को हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे, क्योंकि दाल जो है हमने भिगो रखी है। अगर लो फ्लेम पे भूनेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे इसमें। तो फिलहाल हम दाल को यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही चलाते हुए भूनते जाएंगे। दाल को भूनते वक्त ध्यान रखें कंटिन्यूसली आपको इसको चलाना है। हैवी बॉटम की आपको यहाँ पे कढ़ाई लेनी है और फिर उसको कंटिन्यूसली चलाते जाना है। फ्लेम को आप हाई टू मीडियम ही रखें, लो टू मीडियम करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जो है दाल का जो कलर चेंज होने लगेगा और अभी भी दाल भुनने में टाइम लगेगा। तो दाल भुनने में कम से कम आपको आधा घंटा यहाँ पे लग जाता है जब आप दाल हाई फ्लेम पे भूनते हैं तो। लेकिन दाल को पीस के नहीं भूनना है, पीस के भूनने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं चाहती तो इसको पीस सकती थी, पीसने के बाद भून सकती थी, लेकिन नहीं, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। लेकिन दाल को यहाँ पर साबुत भूनते हैं तो टाइम कम लगता है। 25 से 30 मिनट में आपकी दाल जो है अच्छे से गोल्डन हो जाएगी। तो अब देख सकते हैं दाल का कलर जो है और भी चेंज हो गया है। अब हमारी दाल है जो परफेक्टली भुन चुकी है। जब दाल आपकी अच्छे से भुन जाएगी तो जैसे नमकीन में आवाज़ आती है वैसे खर खर की आवाज़ आने लगेगी अच्छे से, तो समझ लें आपकी दाल अच्छे से भुन चुकी है। तो अभी दाल को यहाँ पे मैंने अब लो फ्लेम कर दिया है। लो फ्लेम पे इसको और भूनते जाएंगे। तो अब देख सकते हैं बिल्कुल डार्क ब्राउन आपकी दाल हो गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम फ्लेम को बंद करेंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद भी इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि हैवी बॉटम की कढ़ाई है, कढ़ाई गर्म है। तो इसको चलाते रहेंगे 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू, और फिर इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो दाल को भी पीसेंगे यहाँ पे और सारे ड्राई फ्रूट को भी पीसेंगे यहाँ पे। तो दाल यहाँ पे आपको उड़द की दाल ही लेनी है, क्योंकि उड़द की दाल जो होती है वो बहुत हेल्दी होती है। तो ये वाला जो बना रहे हैं इसको हमारे यहाँ कहते हैं उड़द दाल का पाग, जो कि अक्सर बनाया जाता है आधे सिर के दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, या फिर किसी बच्चे का दिमाग जो है कम है, चलता नहीं है, पढ़ाई में नहीं लगता है, तो उसके लिए बनाया जाता है। आँख का चश्मा अगर किसी को लगा हुआ तो उसको कंटिन्यू गाय के दूध के साथ सुबह सुबह ये वाला पाक देते हैं, तो कहते हैं चश्मा भी हट जाता है उससे। और अब हमने दाल को यहाँ पे पीस लिया है। आप देख सकते हैं दाल को पीस के मैंने उसी कढ़ाई में ले लिया है। मैंने 2-2 4-4 बर्तन नहीं किए हैं। अब क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं सफ़ेद दक्षिणी मिर्च बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। तो इससे क्या होता है, आँख की रोशनी तेज होती है, आधे सिर का दर्द जाता है, सिर दर्द जाता है। साथ ही साथ ये जो होती है मोटापे को, वजन को कम करती है। तो ये जो होती है इसके आप फ़ायदे पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट में हमने बादाम और ये अखरोट लिए थे, इन सबको मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो ये सारे के सारे इस तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिए हैं ग्राइंडर से। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम दाल में डालेंगे जो मिर्च हमने पीस के रखी है, दक्षिणी मिर्च। इस मिर्च को आप चेक करके लें, कई बार नकली मिर्च भी आपको मिल जाती है। तो इसको जब लेने जाएं तो फोड़ के ज़रूर देखें। आधा किलो चीनी मैंने पीस के बारीक कर ली है इस तरीके से। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे हम, और चीनी इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट पीस के रखे वो ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी होती है। का सालों पुराना सर का दर्द जो नहीं जा रहा है वो गारंटेड इससे जाएगा। चश्मा भी उतर जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा। तो इस रेसिपी को बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बना सकते हैं। सर्दी गर्मी कभी भी बना सकते हैं इसको आप। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में खा सकते हैं या गर्मियों में खा सकते हैं, बस क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो कटोरी भर के खा सकते हैं इसको, गर्मियों में बना रहे हैं तो आधा कटोरी ले सकते हैं। फिर इसमें घी जो होता है ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं डाला जाता है, क्योंकि इसको जब खाते हैं तो इसके कोई लड्डू नहीं बनाए जाते हैं। तो इसको जब खाते हैं तभी इसमें गर्म करके हम घी ऐड कर लेते हैं। जैसे आपने आधा कटोरी ये पाग ले लिया है तो इसमें आप 2 चम्मच तुरंत गाय का घी गर्म करके और इसमें डाल देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अभी भी इसमें अच्छे से घी मिक्स करके रख सकते हैं। तो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे लगभग हमने आधा किलो दाल के लिए आधा किलो ही घी इस्तेमाल किया है। और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, दोनों हाथों से इसको अच्छे से हम मसल लेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही आसान भी है। साथ ही साथ ये काफ़ी पुरानी रेसिपी है, हमारे यहाँ बचपन से हम खाते आए हैं। इस रेसिपी को आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं, महीनों महीनों तक ख़राब नहीं होती है। फिर आप घी जिस हिसाब से मिलाते हैं उस हिसाब से मिला सकते हैं। लड्डू भी बना सकते हैं। अगर आप लड्डू खाना चाहते हैं तो लड्डू बना के रख लें इसके, वरना इसके लड्डू तो नहीं बनाए जाते हैं। कटोरी में डाल के घी गर्म करके इसके ऊपर से डाल के गाय के दूध के साथ सुबह 1 लड्डू के बराबर आप अगर ये ले लेते हैं तो आपका आधे सिर का दर्द, चश्मा, कमजोरी, थकान सब दूर होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।